हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज और आप देख रहे हैं डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स। तो दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल सही सुना है। अगर ये सुना है तो ये देखा भी होगा कि अक्सर शादियों में अब्दुल्ला पीटा जाता है ढूंढ के। एक बार फिर से एक अब्दुल्ला दीवाना हुआ था कुछ दिन पहले और उसकी पिटाई की तैयारी चल रही है। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ एक नए अब्दुल्ला के बारे में जो विदेश से इंपोर्ट हुआ है, हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुआ है। समझ गए होंगे। बात बांग्लादेश की हो रही है दोस्तों। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार है तब से लगातार वो भारत विरोधी कार्य में लगे हुए हैं। कभी पाकिस्तान से मिल जाते हैं तो कभी चीन के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन भारत को गीदड़ धमकी देना और भारत को घेरना नहीं छोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि उनका एकमात्र एजेंडा ऐसा है कि वो भारत को किसी भी तरह से घेरें और नुकसान पहुंचाएं, या यूं कहें कि जिस आका ने उनको यहाँ गद्दी पे बैठाया है उसने ये कह के भेजा है कि जाओ भारत को परेशान करते रहना। या फिर एक और दृष्टि है कि मोहम्मद यूनुस वही करते हैं जो उनके आका कहते हैं, क्योंकि आका का काम है अपने इंटरेस्ट को साधना। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पालतू होता है वो अपने आका से कंट्रोल में नहीं रहता, वो बाहर निकल जाता है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद यूनुस कंट्रोल में नहीं है? कंट्रोल में नहीं है तो जल्दी हो जाएंगे। उनको कंट्रोल में करने की पूरी तैयारी चल रही है और ये तैयारी उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। एक बार फिर से एयर स्ट्राइक के बाद वाटर स्ट्राइक की तैयारी में है भारत। सही सुन रहे हैं, वाटर स्ट्राइक। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान से तोड़ने के बाद अब भारत गंगा जल समझौता, जिसको अंग्रेजी में गंगेज वाटर ट्रीटी कहा जाता है, उसे तोड़ने की तैयारी में है। दरअसल 30 साल पहले या 1996 में भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और उस समय भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के बीच में गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के समझौता हुआ था, जिसमें ये निश्चित किया गया था कि गर्मी के दिनों में, यानी बारिश में नहीं, 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक के बीच के समय में जो गंगा नदी का जल होगा वो आधा आधा बटेगा और बांग्लादेश को किसी भी हालत में 35 to 40% के आसपास जल प्रवाह मिलना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की बहुत बड़ी आबादी, एक बड़ा क्षेत्र जो भारत से सटा हुआ है, वो सब गंगा नदी के जल से ही सिंचित होते हैं। गंगा नदी आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख नदियों में से एक है। 2500 किलोमीटर से भी बड़ी इसकी लंबाई है। ये उत्तर भारत के कई सारे राज्यों को हरा भरा करती है, जीवन देती है, साथ में ये बांग्लादेश को भी जीवन देने का काम करती है। लेकिन बांग्लादेश के जो नई सरकार के प्रमुख हैं उस बात से बिल्कुल अनजान, किसी भी तरह से भारत को परेशान करने के लिए हर प्रयत्न कर रहे हैं। इस बार इंडिया ने सोच लिया है कि वो सॉफ्ट पॉलिसी या बड़े भाई होने जैसी जो भूमिका है, या बड़े पिताजी भी कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को भी भारत ने पैदा किया। तो इस तरह की जो भूमिका है ना, उससे वो बाहर निकलना चाहता है। वो टीट फाट टैट करना चाहता है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। वो ये समझा देना चाहता है कि आपको हमारे साथ किस तरह से व्यवहार करना है, आपको हमारे साथ किस तरह से रहना है। भारत का रुख अगर सख्त होगा तो ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ ही हमारे दो जो प्रमुख एनिमीज हैं उन्हें भी मैसेज जाएगा, विश्व समुदाय को ये मैसेज जाएगा कि भारत के साथ किस तरह से व्यापार में संबंध रखने हैं, किस तरह से कूटनीतिक संबंध रखने हैं, किस तरह से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखने हैं, किस तरह से भारत के साथ संयम बना के चलना है। दोस्तों, इस समय कई ऐसे देश हैं जो लगातार भारत के विरोध में हैं। उन्हीं एक देशों में बांग्लादेश का भी नाम है। उन्हीं एक देशों में जैसे टर्की, अजरबैजान, मालदीव, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो नए मुखिया बने हुए हैं, अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, वो लगातार भारत विरोधी कार्यों में संलिप्त रहे हैं। अलग अलग तरीके की बयानबाजी, कभी वो चिकन नेक को कब्जियाने के लिए चाइना को न्योता देते हैं, तो कभी भारत के साथ चल रहे समझौते को या भारत सरकार की या भारत कंपनियों के जो प्लांट होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, उसे रोक करके चाइना को इनवाइट करते हैं। जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत उलझा हुआ था, उस समय बांग्लादेश के सेना और बांग्लादेश के लीडर ये कह रहे थे कि हम जो है एक नया मोर्चा खोलेंगे पूर्वी फ्रंट पे, ईस्टर्न फ्रंट पे। तो अब इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि भारत किस तरह से इनके साथ व्यवहार कर सकता है। हमने सदैव अपने पड़ोसियों को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दी है, सहयोग किया है, और हम बड़े देश हैं तो हमने बड़ा दिल दिखाया है, समय समय पे उन्हें माफ़ भी किया है और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है,
बड़े देश और बड़ा शक्तिशाली देश होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं दिला है। लेकिन अब समय है कि हम उनको दिखाएं कि हम कौन हैं, हमारी शक्ति क्या है, हम क्या कर सकते हैं। बिना हथियार चलाए भी हम आपको मजबूर कर सकते हैं कि आप आइए, भारत के दरवाजे पे गिड़गिड़ाइए। सही कह रहे हैं, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी गिड़गिड़ाना पड़ेगा, बांग्लादेश को भी, क्योंकि दोनों ही जल की संकट से जूझने वाले हैं। अभी पाकिस्तान का हालत आप देख रहे हैं कि कभी उनको कोई भी सूचना नहीं दी जाती, अचानक से बाढ़ आ जाती है, फिर अगले ही दिन सूखा। यही स्थिति कमोबेश बांग्लादेश की भी होने वाली है। अगर भारत ने 2026 में जो और 1996 में जो समझौता हुआ था गंगा नदी जल बंटवारे का, वो 2026 में पूरा होने वाला, वो 30 साल का ही पूरा समझौता था, एग्रीमेंट था। तो उस क्या पता, शायद इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि इसे नए तरीके से सोचा जाए, इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, या अगर बांग्लादेश की सरकार का जो रुख है वो बिल्कुल नहीं बदला तो इस समझौते को पूरी तरह से भारत तोड़ सकता है, इस समझौते से बाहर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा नुकसान का विषय है। दूसरी बात है दोस्तों, बांग्लादेश के माध्यम से चाइना को भी मैसेज देना है, बांग्लादेश के माध्यम से नेपाल, मालदीव, इन लोगों को भी मैसेज देना है, श्रीलंका, इनको भी मैसेज देना है। क्या होता है कि हमने सॉफ्ट पॉलिसी अपना रखी है, लोगों को छूट दे रखते हैं, और ये लोग क्या करते हैं कि हमारे छूट का नाजायज फायदा उठाते हैं। जैसे नेपाल है, बफर जोन बना पड़ा है, वो भारत को भी मैनेज करता है, चाइना को भी मैनेज करता है, दोनों से पैसे लेता है और मजे करता है। चाइना से पैसा मिल जाता है तो भारत के काला पानी वाले क्षेत्र को अपना बताने लग जाता है। ठीक है, मालदीव में नई सरकार बनती है, सरकार जो व्यक्ति चुनाव में था तभी से प्रचार कर रहे होते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो भारतीयों को भगा देंगे। तुम्हारी औकात क्या है, तुम कैसे भगा दोगे? गिड़गिड़ाए, नाक रगड़े दिल्ली में आके। यही काम करना पड़ेगा इस्लामाबाद को, यही काम करना पड़ेगा ढाका को कि दिल्ली में ये लोग आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तब इनकी समस्या का समाधान होगा। अगर ऐसा होता है तो काठमांडू को भी बड़ा मैसेज जाएगा और बीजिंग को भी बड़ा मैसेज जाएगा, जो इस समय भारत को परेशान करने के लिए पूरे प्रयास में। दरअसल दोस्तों, चाइना का प्रयास रहता है कि वो भारत से डायरेक्ट न उलझे, क्योंकि डायरेक्ट उलझेगा उसके इंसल्ट है। इंसल्ट इस दृष्टि से है कि कहीं वो जीत नहीं पाएगा। तो अभी जो उसका दम है सुपर पावर बनने की, अमेरिका को पीछे करने की, वो शायद धुंधली पड़ जाएगी। इसलिए वो प्रॉक्सी वार करते रहता है। प्रॉक्सी वार में वो पाकिस्तान को भी फंडिंग करता है, नेपाल को भी फंडिंग करता है, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, आप हालत देख ही रहे हैं। तो इस तरह से भारत सरकार का ये निर्णय बहुत ही खतरनाक है बांग्लादेश के लिए। हमारी दृष्टि से ये बिल्कुल सकारात्मक कदम है, ये कदम इनको पहले उठाना था। बांग्लादेश के साथ हमारे जितने भी वाटर ट्रीटी हैं, हम उससे बाहर निकलना चाहिए। हमको बांग्लादेश को कड़ा मैसेज देना चाहिए, उनके यातायात के जो जितने भी माध्यम हैं उसे ब्रेक कर देना चाहिए। वो चाइना को इनवाइट कर रहे थे कि आइए भारत में चिकन नेक पे आप कब्जा कर लीजिए, या जो हमारे सिस्टर्स हैं उन पे कब्जा करने के लिए उनको इनवाइट कर रहे थे। तो एक बार बांग्लादेश को पता चले कि भारत के बिना उसका अस्तित्व कहाँ है और कितना है। बंगाल की खाड़ी में वो निकल नहीं सकेंगे, क्योंकि जब भी वो अपने बॉर्डर से निकलेंगे तो इंडिया के बॉर्डर से ही आगे बढ़ेंगे। हालांकि बंगाल की खाड़ी में अपने सीमा क्षेत्र को लेकर के बांग्लादेश ने FIR किया था इंटरनेशनल कोर्ट में, और उसके खिलाफ याचिका दायर करी, सुनवाई हुआ, और भारत ने उसके जो भी समझौता, जो भी कोर्ट का निर्णय है उसका स्वागत भी किया था। ये इसलिए किया था कि भारत चाहता है कि पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहें, लेकिन हमारे पड़ोसी ये नहीं चाहते कि हमारे साथ अच्छे संबंध बने रहे। वो हमारे पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बना रहे। ये भूल जाते हैं कि भारत भी उनका पड़ोसी है। बांग्लादेश ये भूल जाता है कि उसकी जो जमीनी सीमा है हर तरफ भारत से ही लगती है। भारत अगर सब कुछ बंद कर दे तो उनका निकलना, उठना, बैठना सब मुश्किल हो जाएगा। पर दोस्तों, देखते हैं अगला कदम क्या होता है। जैसे भी कोई इस पर न्यूज़ या अपडेट आती है हम आपको तुरंत बताएंगे। मैं इस विषय पे पहले ही चर्चा करना चाहता था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण विषय पे लगातार एक एक नए बिंदु मिलते जा रहे थे, इसलिए हम उन विषयों पे चर्चा कर रहे थे। खबर पुरानी है लेकिन प्रासंगिक है। अभी भी मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को बांग्लादेश के प्रति कठोर निर्णय लेने चाहिए, कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि उनको एहसास हो कि भारत से ही उनका अस्तित्व है। वो भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।